हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का ये थर्ड लेक्चर। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग पढ़ क्या क्या लिए हैं जी। सबसे पहले एक बार आप जाके पिछले वीडियो में देख लीजिए। कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें हम लोग पढ़े थे कि इसके पावर अगर इमेजिनरी का हो तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कैसे उसके पावर को रिड्यूस किया जाएगा, ये सब के बारे में हम लोग जान लिए थे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किया जाएगा जेड से, और ये x प्लस आई वाई के फॉर्म में होगा। अब यहाँ पर x क्या होगा जी, तो कहेंगे x क्या होगा, एक रियल नंबर होगा, ठीक है। और ये y क्या होगा, तो इसको बोलेंगे कि ये भी एक रियल ही होगा, ठीक है। ये भी क्या होगा, रियल होगा, लेकिन इमेजिनरी के ये संगत में आने से इसको बोला जाएगा इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, ये रियल पार्ट हुआ। यहाँ समझिएगा कि जब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर लिखेंगे तो रियल प्लस इमेजिनरी नंबर का ये क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है, जोड़ होता है, ठीक है। एक रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को अगर लिखा जाए, ठीक है, तो ये नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाएगा। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि ये जो z का वैल्यू रियल और इमेजिनरी दोनों मिला दिया जाए तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ मिलेगा पढ़ने को। यानी दुनिया का कोई भी नंबर को आप कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 2 है, तो 2 क्या, एक रियल है। आप प्लस में 0 इंटू आई अगर कर लेते हैं तो 0 प्लस 0 आई प्लस 2 एक क्या मिलके बनाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। यानी रियल और इमेजिनरी का ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी नंबर अगर मान लेते हैं z इक्वल टू अगर x प्लस आई वाई दे दिए तो कहेंगे कि ये x y जो है वो है क्या जी, तो रियल है। लेकिन इसमें x रियल पूर्णतः रियल है, लेकिन y है इमेजिनरी के साथ में आने से इसका इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा, ठीक है। यानी इसको कह सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है, इक्वल टू क्या है जी, x है। या इसी को शॉर्ट फॉर्म में री ऑफ z लिख दिया जाए, x। और इसी तरह से आप कह सकते हैं कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू कह सकते हैं कितना है जी, y है। यानी इसमें शॉर्ट में लिख सकते हैं IMF z ऑफ इक्वल टू कितना, y। यानी कोई भी अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का एक टर्म दिया जाएगा तो उसको रियल और इमेजिनरी उसका आप लिख सकते हैं जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो तब। यानी कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्म होना चाहिए ये x प्लस आई वाई या a प्लस आई बी के फॉर्म में होना चाहिए। जैसे और समझिएगा, जैसे मान लेते हैं कि z इक्वल टू लिख दिए a प्लस आई बी, तो आप कह सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा जी, तो a, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या हो जाएगा, तो b। आप ऐसे आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, z इक्वल टू अगर 2 प्लस 3i लिख दिए तो इसका रियल पार्ट ऑफ z क्या हो जाएगा, तो कहेंगे कि 2, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या हो जाएगा, तो कहेंगे कि 3 हो गया, ठीक है। ऐसे ही z इक्वल टू -3 प्लस 4i लिख दिए तो रियल पार्ट ऑफ z क्या लिखेंगे, तो -3, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना हो जाएगा, तो कहेंगे कि 4। इस तरह से आसान है, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। z इक्वल टू अगर लिख दिया जाए -3 माइनस 4i तो इसका रियल पार्ट ऑफ z कितना हो जाएगा जी, तो -3, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना लिखेंगे जी, तो -4। यानी कह सकते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर के जो फॉर्म दिया गया है रियल और इमेजिनरी अलग अलग हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और भी देखिए, जैसे z इक्वल टू अगर लिख दिया जाए 2 प्लस 3i
और यहाँ पर 1 प्लस आई दे दें, तो आप कहेंगे कि इसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसको पहले आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो दिया गया है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में नहीं है। आप ध्यान दीजिए, है क्या, तो नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको पहले हम लोग रेशनलाइज कर लेंगे। 1 माइनस आई 1 माइनस आई, और कितना हो जाएगा जी 2, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -2i हो जाएगा, इसमें करेंगे तो +3i, और इसमें करेंगे तो आई स्क्वायर -1 और 3 -1 तो +1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी, तो a का स्क्वायर 1 और i का स्क्वायर करेंगे तो -1, और ऑलरेडी इसमें से -1 निकलेगा तो +1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए z इक्वल टू और क्या 2 और 1, इसको क्या बोलेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 3 और -2i और 3 तो +i, और इसमें नीचे कितना हो जाएगा 2। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, तो 3/2 और प्लस हम कह सकते हैं 1/2 इंटू आई। अब बताइए ये जो फॉर्म आया रियल और इमेजिनरी के फॉर्म पाया कि नहीं, तो लिख सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 3/2 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू 1/2। ठीक है, यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एक फॉर्म दिया जाए तो उसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग होना चाहिए। अब इसमें दोनों मिक्स होके था तो हमको अलग करना पड़ा। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको आप अलग कर सकते हैं। और भी देख सकते हैं, जैसे z इक्वल टू मान लेते हैं 1 + 2i दे दें और इसका स्क्वायर कह दें, तो आपके मन में चल रहा होगा क्या कि इसका रियल पार्ट 1 इमेजिनरी पार्ट 2, ऐसे सोच रहे होंगे, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहला काम करना क्या होगा, इसको तोड़ना होगा a + b के होल स्क्वायर पर। तो कहेंगे कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b। अब इसको क्या करेंगे जी, सोल्व कर लीजिए। 1i स्क्वायर -1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 दूनी का 4 और i। ठीक है, अब यहाँ देख लेंगे रियल और इमेजिनरी कौन है, तो ये दोनों रियल है। क्या करेंगे 1 - 3 1 - 4 तो -3 +4i हो गया। अब कह सकते हैं कि ये रियल पार्ट हो गया, ये क्या हो गया है इमेजिनरी पार्ट। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा, इसको नोट कीजिए। और हम लोग देखेंगे क्या, थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा। अगर कोई इस फॉर्म का क्वेश्चन हो, जैसे आगे में हम लोग ले लेते हैं z इक्वल टू 1/2 + 3i के फॉर्म में दिया जाए, रेसिप्रोकल हो, उल्टा दिया जाए। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं, वीडियो कटा तो नहीं है सॉरी। चलिए ये देखिएगा, z इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 2 + 3i, इसको रेशनलाइज करेंगे 2 - 3i और यहाँ भी 2 - 3i हो जाएगा। यानी z इक्वल टू कह सकते हैं 2 - 3i डिवाइडेड बाई 4 और 3 का स्क्वायर 9 प्लस। ठीक है, तो 9 व 4 13 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि 2/13 माइनस 3/ इतना हो जाएगा i। यानी कह सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ z कितना हो गया, तो 2/13 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना हो जाएगा जी, तो -3/13। तो रियल और इमेजिनरी का आपको नंबर निकालना है तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे और हम लोग देखेंगे, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म इस टाइप का दिया जाए, जैसे समझिएगा कि केवल कोई रियल ही केवल दिया जाए, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। अगर हम केवल रियल ही लिखें, जैसे अगर हम बोले क्या कि z इक्वल टू 2 दें,
ठीक है। तो आपके मन में चल रहा होगा कि इसका तो दिया गया है 2, केवल एक नंबर दे दिए। तो वास्तविक बात क्या है कि इसका अगर रियल पार्ट ऑफ z कहेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। और इसी का इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कहेंगे तो कुछ नहीं, क्या हो गया, 0। यानी आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं 0 इंटू आई, ठीक है। तो इस वाले फॉर्म का एक और भी इसको अच्छा से अगर बोलना हो तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज ए प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, ठीक है, क्योंकि इसमें शुद्ध रूप से केवल रियल नंबर है, इमेजिनरी विलुप्त है, नहीं है, ठीक है। इसी तरह से z इक्वल टू अगर 2i बोल दिया जाए तो रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0 है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू 2 दिया गया है। तो इसको भी बोल सकते हैं इट इज प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। ये भी प्योरली क्या है, इमेजिनरी है, क्योंकि रियल पार्ट इसका खत्म है, ठीक है। तो आप एक चीज ये भी बोल सकते हैं दोनों को देख के कि अगर रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0 तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि इट इज प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब अगर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z लिख दिया जाए 0 तो कह सकते हैं कि इट इज प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कभी भी इस टाइप का कभी भी आपको मिलेगा फॉर्म तो आप इसको लिख सकते हैं। एक चीज़ देखिएगा, इस टाइप में एक क्वेश्चन आपको आता है, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि एक्सरसाइज का है, यानी 5B का जो क्वेश्चन एक्सरसाइज का वो हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। चलिए तब तक इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन क्या दिया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच, दिया गया है क्वेश्चन क्या जी, ध्यान दीजिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, यानी थीटा का मान क्या होगा, ठीक है, फॉर विच 1 प्लस आई cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2i cos थीटा, ठीक है, ऐसे दिया गया है, ठीक है, इज प्योरली रियल, ठीक है। ये बोला गया है कि प्योरली रियल है, तो आप बताइए कि इसका थीटा का मान क्या होगा। समझिएगा बात, अगर कभी क्वेश्चन ऐसे दिया जाए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन में दिया गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच 1 प्लस आई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2i कॉस थीटा इज प्योरली रियल। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कहेंगे कि z इक्वल टू क्या दिया है, तो कहेंगे कि 1 प्लस आई कॉस थीटा और 1 माइनस 2i कॉस थीटा है, ठीक है। इसको हम लोग रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में पहले तोड़ने का कोशिश करेंगे। तो प्लस 2i कॉस थीटा और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 2i कॉस थीटा। इसको क्या किए, रेशनलाइज कर दिए, ठीक है। अब z इक्वल टू कितना हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करिए तो 1 अब प्लस 2i कॉस थीटा, ठीक है। इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, इससे इसमें कर दिए, अब इससे इसमें करेंगे, ठीक है। प्लस यहाँ कितना हो जाएगा i कॉस थीटा
और यहाँ आई स्क्वायर तो -1 और यहाँ कितना हो जाएगा 2 और कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा जी a माइनस बी और a प्लस बी, तो a का स्क्वायर 1 और आई स्क्वायर तो -1 और माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा, 2 गुना 2 4 हो जाएगा और कॉस गुना कॉस तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए रियल पार्ट कौन कौन है, एक ये है कि ये रियल पार्ट है तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और डिवाइडेड बाई इसे कर लेते हैं 1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ देखिए आई को अगर कॉमन ले लिया जाए तो 2 कॉस थीटा और कॉस थीटा तो लिख सकते हैं 3 कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा जी 1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब यहाँ देखिएगा ए रियल पार्ट ऑफ जेड कहा जाए तो कितना हो जाएगा जी, तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम बोले कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कितना है जी, तो 3 कॉस थीटा 1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया इसका इमेजिनरी पार्ट। यहाँ तक समझ में आ गया है। अब बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच इतना इज प्योरली रियल, मतलब शुद्ध रूप से ये रियल है, इसका मतलब इमेजिनरी, देखिए शुद्ध रूप से रियल है, देखिए इट इज प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा 0, यानी कह सकते हैं कि इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लिख सकते हैं यहाँ अकॉर्डिंग टू, ऐसे लिख देते हैं शॉर्ट में ही, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इफ, ठीक है, क्या है जी कि रियल पार्ट ऑफ जेड ये प्योरली रियल है, इफ प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर देन हम लोग लिख सकते हैं कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू 0। अब आप ही बताइए कि इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो आप कहेंगे कि इमेजिनरी पार्ट 0 है। ठीक है, तो आइए इसको लिख सकते हैं ऐसे कि 3 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, इसका इमेजिनरी पार्ट 0 के बराबर, ये इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 3 प्लस कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी 3 थीटा है यहाँ, 3 कॉस थीटा, तो यहाँ कितना हो जाएगा जी, तो ये 0 हो जाएगा और कॉस थीटा का वैल्यू 0 आ गया। अब आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा कि कॉस थीटा का मान कब कब 0 हो सकता है। एक तो बात है कि कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, ठीक है, लेकिन कब कब लिख सकते हैं, तो एक चीज़ आप देख सकते हैं, जब आप कॉस का ग्राफ देखिएगा तो कॉस का ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है, कॉस का ग्राफ ऐसे होता है, तो इस चीज़ से समझ सकते हैं 0 पर ये 1 होता है, ठीक है, और यहाँ 19 पर ये 0 हो जाता है। अगर आप 90 के बाद जाते हैं कितना 80 पर, तो 180 पर -1, तो अब यहाँ पर जाते हैं कितना जी 3π/2, यानी 270 डिग्री पर जाएंगे तो ये 0 मिलेगा। यानी कह सकते हैं कि कॉस थीटा का मान 0 कब कब होगा, तो कहेंगे कि कॉस थीटा बराबर कॉस, आप लिख सकते हैं कब 0 हो सकता है जी, तो 90 डिग्री। ठीक है, इसको कह सकते हैं कि π/2, यानी थीटा बराबर डायरेक्ट लिख देते हैं, थीटा का मान क्या क्या हो सकता है π/2, ठीक है, 3π/2, फिर आगे जाएंगे तो कितना हो जाएगा 5π/2। तो इस तरह से सो ऑन हम लोग कह सकते हैं कि ये 0 होते जाएगा। एक तो आप डायरेक्टली अगर ऑप्शन में एक दे दिया जाए कि 90 डिग्री है तो आप लिख के काम बना सकते हैं, लेकिन अगर कह देवे कि थीटा का मान कैसे है तो इसको 2n + -1, ठीक है, और यहाँ π/2, यानी इसको बोल सकते हैं कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर, ठीक है, ये पूरे ये एंगल थीटा बराबर 0 मिलेगा। यहाँ n बराबर क्या हो जाएगी, n बराबर कोई इंटीजर्स दे दीजिए, ठीक है, कोई भी इंटीजर्स दे दीजिए या रियल नंबर दे दीजिए। ठीक है, यहाँ तक आप समझ सकते हैं। चलिए, तो ये आप अगर समझ गए हैं तो इसमें और कुछ 1-2 हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन कौन आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, थोड़ा सा आप इसको नोट करते चलिएगा। चलिए, तो यहाँ तक हम लोग देख लिए हैं।
ये एक्सरसाइज नंबर 5B का कुछ क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, आपको हम दिखाते चल रहे हैं। ठीक है, चलिए और भी हम लोग कुछ देख लेते हैं क्वेश्चन में। हाँ, एक चीज़ आप और समझिएगा, एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स, दो चीज़ समझिएगा। एक क्या दीजिए, क्वेश्चन इस पे दिया गया है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होगा? ठीक है, एडिटिव इनवर्स एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्वेश्चन दिया गया है, इसके बारे में हम लोग जान लेंगे। जैसे देखिएगा, कोई भी अगर कोई फंक्शन दिया जाए या कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एडिटिव इनवर्स का मतलब होगा कि z का जो मान होगा वो माइनस z के बराबर होगा। यानी आप कह सकते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्म होगा उसी को अगर उल्टा अगर निगेटिव साइन लगा के आप लिख दिया जाए तो उसको एडिटिव इनवर्स कहा जाता है। इसको इधर लेके आएंगे तो जोड़ेंगे तो 2z हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, दूसरा एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा कि z का मान 1/z के बराबर हो जाए, मतलब उसके जस्ट रेसिप्रोकल कर दीजिए। या z इंटू जेड बराबर क्या लिख सकते हैं 1, तो ये हम कहेंगे कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। अब इस पर भी कुछ क्वेश्चन आपको मिलेगा तो वैसे बना लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन में दिया गया है, एग्जाम्पल का ही हम देख लेते हैं। एक क्वेश्चन में z इक्वल टू दिया है 1 + i और 1 - i, और इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको निकालने के लिए कह रहा है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालिए। यानी कह सकते हैं कि z इक्वल टू फाइंड, यहाँ लिख देते हैं फाइंड mi मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो 1/, हम लोग z लिख सकते हैं, तो यहाँ z इक्वल टू कह सकते हैं कि 1/, ये निकाल के z को यहाँ रख लेंगे। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा तो 1 - i/1 + i हो गया। अब इसको रेशनलाइज कर लीजिएगा, 1 - i और 1 - i, तो ये कितना मिल जाएगा जी? तो कहेंगे क्या कि a - b का होल स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 1 का स्क्वायर i² -1 दोनों जुट जाएगा तो +1 हो जाएगा। यानी z बराबर हम लोग लिख सकते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, मतलब i² -1 +1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, i² -1, सॉरी ये माइनस ही रहेगा, और माइनस 2ab यानी 2i, और डिवाइडेड बाई कितना मिलेगा जी 2, तो इससे इसको काट लेंगे तो z बराबर क्या मिला, तो 2i/2, इससे इसको भी काट लेंगे तो z बराबर आपको मिला -i। यानी अगर कहा जाए कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हुआ, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -i हो गया। ठीक है, इसी तरह से एडिटिव इनवर्स अगर क्वेश्चन में दे दिया जाए ऐसे कि z इक्वल टू -3 - 4i है, तो एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे? ठीक है, तो फाइंड एडिटिव इनवर्स क्या लिखेंगे, z इक्वल टू -z, यानी z बराबर -3 - 4i, तो z बराबर कितना हो जाएगा +3 + 4i, ये इसका क्या हो जाएगा एडिटिव इनवर्स। तो आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, ठीक है, प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी, ये सब के बारे में जान गए हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही हम लोग जानेंगे। बाकी हम लोग का पर डे 11th एक दिन 12th यानी अल्टरनेट में हम लोग का वीडियो आते रहेगा। ठीक है, एक अल्टरनेट में हम लाइव भी आएंगे, जिसमें आपको कोई डाउट क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं डायरेक्टली, या जो भी अभी तक जेई मेन के लिए हो जाए या आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो क्वेश्चन दिया जाता है, तो वो सेट प्रैक्टिस के तौर पर हम लोग देखते चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको लगे कि नहीं हमारे लिए वीडियो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, तो एक बार कमेंट ज़रूर, लाइक ज़रूर और शेयर करिएगा। ठीक है, वैसे अभी तो उतना बड़ा हमारा चैनल है नहीं कि हम कह सकते हैं कि
क्या होता है कि हम प्रचार में लग जाएं। अभी हम लोग का समय है, चलेंगे, ठीक है, देखेंगे। चलिए, धन्यवाद।